गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आई एम विशिंग कि आप सब हेल्दी हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सप्लीमेंट्स टाइम से ले रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम नेहा आहूजा, न्यूट्रिशनिस्ट विद यूसाना इंडिया। एंड मुझे अब यूसाना के साथ इस महीने 1 साल हो जाएगा। अदरवाइज आई हैव मोर देन 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, सेम न्यूट्रिशन साइंस। और साइंस के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ। सो आई बिलीव दैट जो हमारे, और आपने भी देखा है कि डॉक्टर मायरन वेंस ने साइंस रिसर्च पे कितने साल दिए थे। एंड आफ्टर दैट जो उन्होंने सेल को पढ़ा, सेल कल्चर किया, हेल्दी सेल्स को देखा। एंड ही ऑल्सो स्पेंड अराउंड मोर देन, आई मीन अराउंड 18 years स्टडिंग सेल। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारे 6 हीरो प्रोडक्ट्स की। हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उनको कैसे मीट कर सकते हैं दिन भर की। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो आई विल प्रेजेंट माय स्क्रीन। ओके, होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको। प्लीज एक थम्स अप दीजिए। आपको विजिबल है मेरा स्क्रीन सबको? ओके, ग्रेट। सो आज हम बात करेंगे कि 6 प्रोडक्ट्स की इन डिटेल, इन डेप्थ। और आप ये देख सकते हैं कि हेल्थ जो है, स्मॉल चेंजेस अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में लाते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। एंड प्लीज, जो है ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं वो अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली करेंगे तो आप खुद की लाइफ में, खुद की बॉडी में एक एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज देखेंगे। सो सप्लीमेंट्स, पहले मैं बात करना चाह रही हूँ कि आज हम 6 सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं। बट वाई आर वी फोकसिंग ऑन सप्लीमेंट्स? क्यों सप्लीमेंट्स, क्या रीजन है सप्लीमेंट्स लेने का? फर्स्टली आगे मैं आपको दिखाऊंगी हमारी क्या डेली की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत हाई हैं। और जो हम खा रहे हैं, ऑफ कोर्स फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट पहले है, डाइट को आपको अच्छा रखना ही है। ये क्योंकि हमारा बेस है, राइट। हम फूड को डीमीन नहीं कर सकते, हम फूड को इग्नोर नहीं कर सकते। बट जो क्वालिटी हमें फूड की मिल रही है, जो सॉइल क्वालिटी ओवर द इयर्स डिप्लीट करी है, खराब हुई है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। सो 1950s 1960s में जो सॉइल क्वालिटी होती थी, जितना न्यूट्रिशन होता था सॉइल में, और वही हमारे फूड में जाता था। सो आज वो न्यूट्रिशन नहीं है, और हम एक्चुअली बहुत अनअवेयर भी हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने सॉइल को पोल्यूट भी कर रहे हैं। हम प्लास्टिक्स यूज करते हैं, हम प्लास्टिक ऐसे ही थ्रो कर देते हैं। वो जाके सॉइल में मिलते हैं और वो डिग्रेड तो नहीं होते हैं, वो कितना कंटामिनेट कर रहे हैं। हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। हमने पैकेट्स खोलते हैं और उसका छोटा सा टुकड़ा हम ऐसे ही फेंक देते हैं रैंडमली, राइट। हम स्ट्रॉज यूज करते हैं, हम उसको रैंडमली फेंक देते हैं। हम जो सेल्स, जो बैटरी सेल्स होते हैं, वो इतने हार्मफुल हैं हमारे सॉइल के लिए। जो बैटरी सेल्स हैं, हम उनको यूज करते हैं, टॉयज में बैटरी सेल्स लगते हैं, या टॉर्चेस में, या जो भी, जहां भी हम सेल्स यूज कर रहे हैं, हम उनको यूज करते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं। एंड डू यू नो कि उससे इतने केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे सॉइल में, और वही सॉइल को इतना ज्यादा कंटामिनेट कर रहे हैं। यही जो केमिकल्स हैं हमारे फूड में भी आ रहे हैं और वापस हमें रिसर्कुलेट हो रहे हैं। सो सबसे जरूरी है कि पहले तो आप अपने प्लैनेट के बारे में सोचें, अपनी सॉइल के बारे में सोचें। रिसाइकलिंग यूनिट्स को आप, ये सारी जो हमारी ई वेस्ट हैं, उनको आप प्लीज सॉइल में ना फेंकें, रैंडमली ना फेंकें। बहुत सारे रिसाइकलिंग यूनिट्स अब आ चुके हैं। जैसे मैं भी अपने घर में जितने भी ये ई वेस्ट होता है, बैटरीज होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, उनको मैं इकट्ठा करती हूँ और रिसाइकलिंग यूनिट को कॉल करती हूँ। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और वो वहां से पिक करते हैं, प्रॉपरली रिसाइकल करते हैं। सो सॉइल क्वालिटी क्यों डिप्लीट करी है? ऑफ कोर्स ये हमारी प्रैक्टिसेस रही हैं, हम ही ने बहुत सारी चीजों को हमने अपग्रेड तो किया है, लेकिन हमने अपना बेस
जो है वो खराब कर दिया है। राइट। सो पहला स्टेप तो यही आता है कि आप अपने सॉइल को, अपने न्यूट्रिशन को, अपने फूड को, अर्थ को आप अपना सेव रखें, साफ रखें। जितने भी कूड़ा कचरा हम प्लीज बाहर ना फेंकें और अपने डस्टबिन में ही डालें। एंड सेकेंड इज जो स्टोरेज हम करते हैं, जो ट्रक्स से ट्रांसपोर्ट होता है, फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बट उसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन से बहुत सारे लॉसेस होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। थर्ड पॉइंट है जो हम अपनी कुकिंग प्रैक्टिसेस, मतलब हम किसी फूड को इतना ओवर कुक कर देते हैं, इतना जला देते हैं, इतना ज़्यादा घोट देते हैं कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हीट से भी डिस्ट्रॉय होते हैं। एंड यस, तभी हम कहते हैं कि जो प्रेशर कुकिंग है, स्टीमिंग है, ऐसे अगर आप ज़्यादा फूड प्रैक्टिसेस, कुकिंग प्रैक्टिसेस अगर अपनाएंगे तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को रिटेन कर सकता है फूड में। ऑलरेडी हमारे फूड में क्वालिटी जो है वो डिप्लीट कर गई है। और हम अगर ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं तो फर्दर हम जो है अपनी न्यूट्रिशन को रिड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे इसीलिए सप्लीमेंट्स का रोल आता है कि पहले तो हम कोशिश करें कि अपने हम न्यूट्रिशन को, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन को सस्टेन करें, कुकिंग प्रैक्टिसेस को सही रखें, सॉइल को हम अपनी खराब ना करें। दूसरा, जो फिर भी गैप रह जा रहा है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ है, हमें फूड से यहाँ तक न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं, हम फूड का इंटेक तो नहीं बढ़ा सकते, हम बहुत ज्यादा खाना नहीं खा सकते। राइट। हमें अपने वेट को भी मेंटेन करना है। सो ये जो गैप रह जाता है उसको फिल करने के लिए सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सप्लीमेंट्स, ये जो जितने हमारे न्यूट्रिएंट्स है ना, ये आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है। सो अगर विटामिन सी, मिनरल्स, जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, इनको आप अगर पूरी मात्रा में 100% जो रिक्वायरमेंट में अगर आप नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका जो पूरा सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, वो इम्पैक्ट होती रहती है। और ग्रेजुअली, और डिजीजेस जो हैं वो एक दिन में नहीं आती, आप अभी से धीरे 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 वो प्रोग्रेस करती हैं। राइट। सो अगर आप अभी से इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो लेटर ऑन बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और जब डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जब हम क्रिटिकल डिजीज पे पहुंच जाते हैं, तो फिर हमें वहां से रिटर्न होने का मौका नहीं मिलता। ये देखिए, ये जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, ये बहुत ये जो स्टडीज हैं, जो रीसेंट रिसर्चेस हुई हैं, सर्वेज हुए हैं, उन पे देखा गया है कि 73% अडल्ट प्रोटीन में डेफिशिएंट हैं आज भी। राइट। 60%। सो बेसिकली हमारे देश में ना एक माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बर्डन है जो हम समझ नहीं रहे हैं, जो हम उस पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। 60% पॉपुलेशन जो है इंडियन अडल्ट्स, वो विटामिन डी में डेफिशिएंट है। 54% इंडियन अडल्ट्स आयरन में डेफिशिएंट है। आप देख सकते हैं कितना परसेंट इंडियन अडल्ट्स आज भी इतने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है। और ये एवरेज डेटा है, ये अगर आप इंडिया में अलग अलग जोन्स में जाएंगे, कुछ वहाँ पे कुछ ऐसी पॉपुलेशंस हैं जहाँ पे 80 से 90% लोग जो हैं वो डेफिशिएंट हैं। ये तो ओवरऑल इंडिया का एक एवरेज डेटा है। राइट। सो ये जो एक पिक्चर है, ये आप देखें राइट हैंड साइड में, जहां पे मैंने लिखा है डेली रिकमेंडेड अमाउंट्स। ये आईसीएमआर हमको देता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये बहुत सारी रिसर्च करता है, सर्विस करता है, टेस्ट करता है। ओवर द इयर्स वो ये देखता रहता है कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन को कितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है इन अ डे, डेली। राइट। सो प्रोटीन जो है अगर आप देखेंगे 54 ग्राम्स एक नॉर्मल पर्सन को चाहिए, नॉर्मल मैन जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, नॉर्मल है, हेल्दी है। राइट। बहुत ज्यादा इनटू फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सिडेंट्री। सो अगर आप ये लेफ्ट में देखेंगे, ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ये हमारी आईसीएमआर की ही एक बुक है, उनसे लिया गया है। सो ये फूड्स हैं, फूड कैटेगरीज हैं। सीरियल्स मतलब हमारे अनाज, जो हम रोटी, चावल, दलिया, पोहा ये सब खाते हैं। मिलेट्स मतलब हमारे रागी, ज्वार, बाजरा। राइट। पल्सेस मतलब हमारी दालें, दालें, बीन्स, राजमा, चना। जीएलवीज मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ये सारे 100 ग्राम फूड रॉ, जो अनकुक्ड फूड है, उसकी वैल्यूज दी गई हैं कि अगर 100 ग्राम दाल अगर आप लेंगे तो उसमें करीब
22.8 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन 100 ग्राम रॉ पल्स कोई नहीं खाता है। हम एक कटोरी दाल मुश्किल से दिन भर में लेते हैं, और एक कटोरी दाल में आपकी हार्डली 20 से 25 ग्राम दाल होती है। अगर आपने उसको और भी पतला कर दिया, पानी वाली दाल कर दी, तो दाल की क्वांटिटी और भी रिड्यूस हो जाती है। सो आप देख सकते हैं 100 ग्राम दाल तो हम नहीं खाते हैं, राइट, और खानी भी नहीं है, रेकमेंडेड भी नहीं है। तो एक कटोरी दाल में आपको कितना, मतलब 1/4 ऑफ दिस प्रोटीन मिल रहा है। वो भी अगर आप उसको ओवर कुक कर देते हैं, घोट देते हैं, पानी मिला देते हैं, तो वो भी प्रोटीन जो है वो लॉस हो जाता है, राइट। मीट में 100 ग्राम मीट में 20 ग्राम प्रोटीन है, राइट। इससे ज्यादा तो रेकमेंडेड भी नहीं है खाना। तो आप, ऐसा नहीं है मीट आप बहुत सारा खा लें तो प्रोटीन मिल जाएगा। मीट आपका जो रेकमेंडेड अमाउंट है वो 50 ग्राम होता है दिन भर में, 2 स्मॉल पीसेस, राइट। उससे ज्यादा नहीं खाना है। सो आपको 10 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल रहा है, एक 100 ग्राम अंडे से आपको 13। बट आप सोचिए कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच फूड्स खा भी लें इन रिकमेंडेड अमाउंट्स, क्या आप 54 ग्राम प्रोटीन तक पहुंच सकते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। और दूसरा, ये तो मेंटेनेंस प्रोटीन है, ये नहीं है। और जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं रिगरस, जैसे मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ, मैं वर्कआउट्स करती हूँ, मैं डेडलिफ्ट्स भी करती हूँ, वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ। सो अगर कोई बहुत ज्यादा एथलीट है, या कोई रनिंग कर रहा है, या पूरा दिन उनका एक्टिव है, वो बहुत ज्यादा वॉक करते हैं, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। देन सिमिलरली अगर आप ये देखेंगे कैल्शियम, सो ये आरडीए जो है 2010 में, ये 2010 में आईसीएमआर ने दिया था। अगर आप ये देखें, और ये रिवाइज हुआ है, राइट, ये रिवाइज हुआ है, आपका आरडीए 2020, ये रिवाइज होके 2020 में आया है। सो अगर आप देखेंगे आरडीए 2010 में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थी वो 600 मिलीग्राम थी दिन भर की, और वो आज बढ़ के 2020 में उन्होंने 1000 मिलीग्राम्स कर दिया है। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो हैं, अगर आप देखेंगे, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी हैं। मैग्नीशियम की, आयरन की, जिंक की। अगर आप विटामिन बी 12 देखेंगे, पहले कहते थे कि आप 1 माइक्रोग्राम आपको दिन भर में लेना है, अब 2020 में वो 2.2 हो गया है। डबल से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, राइट, क्योंकि उन्होंने ये सर्वेस किए कि हमारी जो पॉपुलेशन है, ओवर द टाइम जो है, हमें अब न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए हेल्दी रहने के लिए, अब ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, और स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ा दी है उन्होंने। वहीं अगर आप देखेंगे लेफ्ट में, अगर आप आयरन देखें, आयरन की हमारी 19 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट है दिन भर की। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको 6 मिलीग्राम मिल रहा है, और वो भी 100 ग्राम में। लेकिन ये भी जो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ऑक्जेलेट्स भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये तो रॉ फूड में है। जब आप इसको कुक करते हैं तो हार्डली इसका 2 या 3 मिलीग्राम ही आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। 6 मिलीग्राम आपको नहीं अब्जॉर्ब होता है ये बॉडी में, राइट। आप ड्राई स्पाइसेस, जो हमारे स्पाइसेस हैं, 100 ग्राम स्पाइस तो कोई नहीं खा सकता, राइट। तो आप देखें कि आयरन 19 मिलीग्राम तक पहुंचाना कितना डिफिकल्ट है, या कैल्शियम को 1000 मिलीग्राम दिन भर में लेना कितना मुश्किल है। हम एक चीज बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, मिल्क में कैल्शियम होता है, लेकिन मिल्क भी हमें दिन भर में 300 ml ही रेकमेंडेड होता है। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स टोटल 300 ग्राम ही आप खा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें फैट भी होता है, उसमें एनर्जी भी मिलती है। तो हमें आईसीएमआर ने कहा है कि आप मिल्क भी दिन भर में 300 से 400 ml या ग्राम आप खा सकते हो, एक अडल्ट, अगर हेल्दी अडल्ट है, राइट। तो वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। सो यहीं पे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स का रोल आता है कि हमें पता है कि हम इतना ही फूड खा सकते हैं, और वो जो गैप रह जाता है, जो हमें वहां तक पहुंचना है, उसको, उसके लिए सप्लीमेंट्स जरूरी होते हैं। एंड प्लीज रिमेम्बर, कई लोग मुझे कहते हैं कि सप्लीमेंट्स कितना टाइम तक खाना है, ये कब असर करेगा, ये क्या इसका कोई कोर्स होता है? प्लीज प्लीज रिमेम्बर, सप्लीमेंट्स आपका फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये खाने से, ये नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये आपको डेली चाहिए, राइट। आप अगर खाना आप डेली खाते हैं, आपको न्यूट्रिएंट्स डेली चाहिए, तो सप्लीमेंट्स भी आपको डेली चाहिए। ये कोई दवाई नहीं है, मेडिकल ड्रग नहीं है कि आपने 3 महीने खाई, आपकी बॉडी में असर हो गया और आपने छोड़ दिया, राइट। सो स्पेशली
जो हमारे आगे मैं प्रोडक्ट्स की बात करूंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्या होता है? हमारे जो सेल्स होते हैं ना, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सो डॉक्टर मायरन वेंस ने ये पढ़ा था कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, जो हमारी बॉडी बनाते हैं, जो जो हमारे सेल्स, छोटे छोटे सेल्स, हमारी बॉडी टिश्यूज ऑर्गन्स सब सेल्स से बने हैं, राइट? तो सेल्स हमारे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हमारी बॉडी जो है, जो ऑर्गन्स है उनका काम आपस में कम्युनिकेशन में चल रहा है, राइट? जैसे ब्रेन के सेल्स को आपस में सिग्नल चाहिए, सो एक सेल सिग्नल देता है, दूसरा रिसीव करता है, राइट? जैसे हमारी एक ऑर्गन इंसुलिन बनाता है, जैसे हार्मोन है, वो भी एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो एक सेल सिग्नल देता है दूसरे सेल को, और तब वो दूसरा सेल अच्छे से काम करता है। सेल सिग्नलिंग से ही हमारे जो पूरी बॉडी है वो काम कर रही है। मतलब कि अगर हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, एक सेल है जो से इंसुलिन बना रहा है, और इंसुलिन जो है सिर्फ पैनक्रियाज को नहीं चाहिए, और ऑर्गन्स को भी चाहिए, राइट? सो और जगह भी चाहिए, तो वो क्या करता है, वो ब्लड से ट्रैवल करता है, दूसरे सेल्स तक जाता है, वहां पे अपना काम करता है। तो ये आपस में सेल कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मुझे अब खाना हमने खाया है, अब मुझे इंसुलिन दो, अब मुझे इंसुलिन की जरूरत है। ऐसे ही बहुत सारे सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल के थ्रू हो, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू हो, या हॉर्मोन्स के थ्रू हो। ये जो है आपस में बात कर रहे हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट सेल्स। और ये जो कम्युनिकेशन है, ये अगर सही रहता है, हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग करता है, तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करती है, एट इट्स बेस्ट करती है। और इस कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की हेल्प लगती है, विटामिन्स की, मिनरल्स की, एंटीऑक्सीडेंट्स की। बहुत सारे जो डॉक्टर मायरन वेंस ने जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स उन्होंने पढ़े, जैसे कि रेसवेट्रॉल है, क्योसर्टिन है, हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये सारे, जैसे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, ये इस कम्युनिकेशन को बहुत सपोर्ट देते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं। अगर ये कम्युनिकेशन बिगड़ गया, तो फिर आपकी बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो भी बिगड़ जाएगा। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आप सही कॉम्बिनेशन में देते हैं, सही अमाउंट में देते हैं, और सही फॉर्म में देते हैं, तो ये आपके सेल्स तक जाके आपके सेल के कम्युनिकेशन को सही रखते हैं, राइट? सो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इज अ डिजाइन। वो डिजाइन है जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया गया है। डिजाइन मतलब कि क्या न्यूट्रिएंट्स यूज होंगे, किस फॉर्म में यूज होंगे, क्या सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस इस प्रोडक्ट डिजाइन को इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट डिजाइन है, ये स्पेसिफिक मैसेज देता है आपके सेल्स को, सेल्स उसको रिसीव करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है, वो अपना जितना भी अच्छा फंक्शन है, मैक्सिमम फंक्शन अपने फुल पोटेंशियल से वो कर पाते हैं। मार्केट में जितने आपको सप्लीमेंट्स में मिलते हैं, वो जनरल न्यूट्रिशन है। मतलब वो न्यूट्रिएंट्स देने से सेल जो है परफेक्ट काम नहीं करेंगे। जो न्यूट्रिएंट्स है वो सही अमाउंट में होने चाहिए, सही कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, और ऐसे फॉर्म में होने चाहिए जो सेल्स तक अब्जॉर्ब हो सके, अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके। हमारे प्रोडक्ट्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स यूज हो रहे हैं, वो मैक्सिमम बायोअवेलेबल फॉर्म्स यूज की गई हैं, जो मोस्ट अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स होते हैं, वो यूज किए गए हैं। जनरल जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम आपके बहुत फॉर्म्स में आता है। कैल्शियम सल्फेट भी होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड भी होता है, कैल्शियम साइट्रेट भी होता है। तो डॉक्टर मायरन वेंस और स्टडीज, बहुत सारी स्टडीज ये कहते हैं कि जो कैल्शियम साइट्रेट है, वो बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में, मोस्ट अब्जॉर्बेबल फॉर्म है। तो वही कैल्शियम साइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है, मोस्ट अब्जॉर्बेबल, और मार्केट्स में जितने सप्लीमेंट्स है वो सस्ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेस बायोअवेलेबल फॉर्म्स यूज की हैं, तो वो सस्ते मिलते हैं। दैट्स आर मोर इजली अवेलेबल फॉर्म्स, राइट?
सो ये हमारे, वैसे तो ये टोटल बॉडी सपोर्ट हमारे जितने भी सेलुलर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, बट आज हम 6 हीरो प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। फर्स्ट इज कोर एसेंशियल्स। सो इसमें क्या है, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। सो ये कोई नॉर्मल मल्टीविटामिन जो आपको मार्केट में मिलता है वैसा नहीं है। इसमें जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट डोसेज पे हैं, राइट कॉम्बिनेशन में है, जो आपस में सिनर्जेस्टिकली बहुत अच्छे से अच्छे से वो काम करते हैं। मिनरल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। सो मैं आपको आगे बताऊंगी कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं। सो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये जो ऐसा सप्लीमेंट है, दैट इज वेरी वेरी बेसिक सप्लीमेंट, जो हर किसी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कितने ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ को, इम्यूनिटी को, जैसे बी विटामिन है, सी विटामिन है, विटामिन ई, B6, B12, ये सारे आपके इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी हैं। राइट। ये आपके सेल, जो सेल आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि आपके इम्यूनिटी को वो स्ट्रांग रख सके, आई हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, बोन हेल्थ के लिए। तो ये ओवरऑल, क्योंकि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाने से ले रहे हैं, ये ओवरऑल बॉडी को सही रखने में काम करते हैं। राइट। सो इसमें इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये आपको टारगेटेड सेल्यूलर न्यूट्रिशन देता है, टारगेटेड अप्रोच है, सेल तक जाके काम करता है। राइट। एनर्जी, फ्री रेडिकल डिफेंस और सेल्यूलर वाइटैलिटी के लिए काम करता है। सो ये एंटीऑक्सीडेंट्स, ये पिक्चर आपको दिखा रही है कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं एंड व्हाई आर दे एक्चुअली इंपॉर्टेंट। हम जो है ये, अगर राइट में आप येलो वाली पिक्चर देखेंगे तो ये एक सेल दिखाया है। राइट, दिस ब्लू पर्पल इज अ, ब्लू इज अ सेल। सो हम कॉन्स्टेंटली जो है, हमारा जो एक्सपोजर है, स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत है, टॉक्सिन्स हम बाहर से पोल्यूशन लेते हैं या कितनी अडल्ट्रेटेड फूड लेते हैं, केमिकल्स, रेडिएशन, ये सारे हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं। और हमारा कुछ जो इंटरनल बॉडी प्रोसेस होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन हो रहा है, आप ब्रीथ कर रहे हैं, इसकी वजह से भी कुछ फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी भी बनाती है। तो जब ये ओवरलोड हो जाता है फ्री रेडिकल्स का, कुछ तो हमारी बॉडी बना रही है विच इज वेरी नेचुरल, और वो बनेंगे ही, लेकिन जब हम बाहर से भी इतने सारे फ्री रेडिकल्स ले लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो है बहुत ज्यादा ओवर जो है रेडिकल्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं। राइट। वो क्या करते हैं, वो आपके सेल को डैमेज करने लगते हैं, धीरे 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 जो है आपके सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। राइट। सो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जो लेफ्ट वाली पिक्चर पे आप आए, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ग्रीन है, फ्री रेडिकल जो है वो रेड वाला फ्री रेडिकल है, और एक हेल्दी सेल है। सो अगर सेल के अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, राइट, जैसे आप कोई भी अप्लायंस ऑन करना चाहते हैं, जैसे आप कोई बल्ब ऑन करना चाहते हैं, फैन ऑन करना चाहते हैं, तो आप प्लग लगाते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और आपका इक्विपमेंट काम करने लगता है। तो सेल्स के अराउंड भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको एक्टिव रखने के लिए, उसको काम वो सही से एक्टिव रहे। तो फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। राइट। वो स्टेबलाइज नहीं होता, वो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा इतना परेशान होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, बहुत रिएक्टिव होता है, वो किसी भी सेल को डैमेज कर सकता है। तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या करता है, वो सेल, हेल्दी सेल के पास जाता है उसका एक इलेक्ट्रॉन चुराने के लिए। राइट, ताकि वो स्टेबल हो जाए। बट एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो दे सकता है, वो शेयर कर सकता है। राइट। सो वो क्या करता है, वो फ्री रेडिकल को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, और जो वो फ्री रेडिकल है वो आपके सेल तक नहीं जा पाता, वो आपके सेल को डैमेज नहीं कर पाता। तो अगर आप राइट वाली पिक्चर देखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट जो ग्रीन है उसने फ्री रेडिकल को कवर कर लिया, उसको रिएक्टिव नहीं होने दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और सेल को वो डैमेज नहीं कर सकता। सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट। सो हमारे कोर एसेंशियल्स में सिर्फ विटामिन्स, मिनरल्स नहीं है,
इट हैज लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके सेल को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, सेल तक जाके काम भी कर रहे हैं, सेल सिग्नलिंग को, सेल कम्युनिकेशन को स्ट्रांग भी रख रहे हैं। सो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो प्रोडक्ट डिजाइन है, दिस इज नॉट नॉट अवेलेबल। और उन्होंने ये भी पढ़ा था, डॉक्टर मायरन वेंस ने, कि एक मिनिमम डोज होती है, कि ऐसा नहीं है हमें बहुत हाई डोज देनी है एंटीऑक्सीडेंट्स की। एक मिनिमम डोज होती है जो आपके बॉडी सेल्स को हेल्दी रख सकती है, और वही राइट डोसेज जो है आपके कोर एसेंशियल्स में है। तो कई लोग कहते हैं कि आपके में ना एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ हैं, लेकिन वो ना उनकी डोज इतनी कम है। कम क्यों है? कम से मतलब नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कम या ज्यादा, इट्स अबाउट द एडिक्वेट डोज, राइट डोज। अगर आप कोई पैरासिटामोल लेते हैं तो क्या आप वो 1 ग्राम ले सकते हैं? राइट डोसेज की जरूरत होती है, कम या ज्यादा की नहीं। राइट, जो 650 mg हम पैरासिटामोल लेते हैं, तो बुखार कम करने के लिए वो 650 mg चाहिए। हमें 1 ग्राम नहीं चाहिए, हमें 800 मिलीग्राम नहीं चाहिए, हमें 400 मिलीग्राम नहीं चाहिए, हमें राइट डोसेज चाहिए। राइट। सो ये जो कोर एसेंशियल्स है, ये आप 2 टैबलेट्स आपको लेनी है दिन में, विद विद ब्रेक विद मील्स। मतलब इनमें जो कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, और वो आप अगर किसी फैट कंटेनिंग मील के साथ लेंगे तो उनका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। अगर आप मॉर्निंग में लेंगे तो आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो बी विटामिन्स हैं, वो आपके एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड अगर आप कोर एसेंशियल्स को ब्रेकफास्ट के साथ लें। ज्यादा से ज्यादा आप लंच के साथ ले सकते हैं, ड्यूरिंग द डे लें क्योंकि उनका अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। और एक चीज और ध्यान रखें, कोई भी ऐसा सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो उसको कैफीन के साथ नहीं लेना है, मतलब चाय के साथ। कई लोग नाश्ते में चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप नाश्ते के साथ कॉफी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, तो आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्प्शन करने से रोक रहे हैं। राइट। सो कोर एसेंशियल्स उसके साथ ना ले। एटलीस्ट 1 घंटे का, 1 घंटे का गैप होना चाहिए। तो आइडली फिर आप या तो मिड मॉर्निंग अगर आप कोई मील ले रहे हैं या लंच ले रहे हैं जिसके साथ आप कोई कैफीन नहीं ले रहे हैं, तो उसके साथ आप कोर एसेंशियल्स लें, उसका बेस्ट अब्जॉर्प्शन तभी होगा। सो ओमेगा 3 क्या होता है? ओमेगा 3 जो है, अगर हम सेल की बात करें, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्यूलर न्यूट्रिशन, जो मैंने आपको ये सेल दिखाया था, सेल की एक आउटर लेयर है, राइट, जिसमें सारी चीजें इनक्लोज्ड है, मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। राइट। सो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका पार्ट होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हमारे हर सेल का पार्ट होते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक्चुअली क्या होते हैं? कोई भी फैट, जैसे आप बटर खाते हो, या आप वेजिटेबल ऑयल आप यूज करते हैं, आप घी खाते हैं, तो ये फैट है। राइट। सो फैट जो है 2 चीजों से बना होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या है? एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, प्लस ग्लिसरॉल होता है। राइट। सो ग्लिसरॉल जो है वो हर फैट में कॉमन है, चाहे आप घी ले लो, बटर ले लो, या आप कोई भी ऑयल ले लो। लेकिन जो ओमेगा 3 वाला पार्ट है ना, वो डिफाइन करता है कि वो फैट कैसा है, सैचुरेटेड है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, या कितना यूजफुल है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं जो आपके बटर और घी में होते हैं। और बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे ओमेगा 6 भी होता है, ओमेगा 9 भी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। ये टाइप ऑफ फैटी एसिड्स हैं। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वो सबसे ज्यादा यूजफुल हैं आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके सेल की हेल्थ के लिए। सो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो आप बाहर से लेते हो, खाने में लेते हो, डाइट में लेते हो, ये आपके सेल के मेम्ब्रेन में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? आपकी मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो अगर वो फ्लेक्सिबल होगी तो न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत आसानी से अंदर आ सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जा सकता है, सेल का फंक्शन बहुत अच्छे से रेगुलेट हो सकता है। लेकिन अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में आप डेफिशिएंट है, तो आपकी जो सेल की मेम्ब्रेन है वो बहुत रिजिड हो जाएगी। राइट। रिजिड होगी तो जो न्यूट्रिएंट्स अंदर जाने होंगे वो इफेक्टिवली अंदर नहीं जा पाएंगे। सो ओमेगा 3, और अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि जो कुछ ओमेगा 3 जो विमेन है, अर्बन वुमेन है, दिन भर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना ओमेगा 3 की, उसका सिर्फ 10% ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर विमेन इतना कर रहे हैं तो मेन भी बहुत दूर नहीं होंगे। और एक ये रीसेंट स्टडी है, रीसेंट रिसर्च है,
जो विमेन पे अगेन हुई है कि अगर वो अपनी लाइफ टाइम में ओमेगा 3 में डेफिशिएंट होते हैं तो उनके अल्जाइमर्स के, डिमेंशिया के, जो भूलने की बीमारी होती है, उसके जो रिस्क है वो बहुत गुना बढ़ जाता है। और आप सोच सकते हैं कि हर कोई प्रोटीन पे फोकस कर रहा है, लेकिन क्या कोई ओमेगा 3 के बारे में बात कर रहा है? कि हम ज्यादातर पॉपुलेशन जो है, अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है कि ओमेगा 3 में डेफिशिएंसी भी हो सकती है। राइट। ओमेगा 3 अगर हर सेल का पार्ट है तो ये हर मेजर बॉडी ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं। हार्ट हेल्थ को, आई हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को, जॉइंट हेल्थ को, बोन हेल्थ को, स्किन, ओवरऑल मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये दो ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हर किसी को चाहिए, एक कोर एसेंशियल्स और ओमेगा। एंड अगेन प्लीज रिमेंबर, ये सप्लीमेंट्स हैं। जब कोई क्रिटिकल डिजीज हो जाती है तो ये सप्लीमेंट्स बहुत ही सोच समझ के देने हैं, डॉक्टर के रिकमेंडेशन से देने हैं। यहाँ पे हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, एक हेल्दी इंडिविजुअल की, या फिर जो अर्ली स्टेजेस में होते हैं जहाँ पे रिवर्स किया जा सकता है चीजों को, वहां पे आपको ये, आप किसी को भी दे सकते हैं। प्लीज, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें ये बीमारियां ठीक नहीं करनी है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स हैं, ये दवाई नहीं है। हमें बीमारी तक पहुंचने से बचना है। वी हैव टू, अगर आप ये चीजें इंक्लूड करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। राइट। इसमें ईपीए है, डीएचए है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। एक ओमेगा 3 होता है एएलए, राइट, जो आपके वेजिटेरियन फूड्स में होता है, जैसे फ्लैक्स सीड्स में, वॉलनट में, चिया सीड्स में। लेकिन उसको भी ईपीए और डीएचए में कन्वर्ट होना होता है आपकी बॉडी में इफेक्टिवली यूज होने के लिए। और ईपीए डीएचए ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में एज सच यूज होते हैं, उनको कन्वर्ट नहीं होना होता। लेकिन एएलए का जो कन्वर्जन रेट है वो 8 से 20% ही है बॉडी में। मतलब अगर आप 100 ग्राम एएलए खाते हो तो उसमें से 8 से 20 ग्राम ही आपकी बॉडी में यूज होगा। कई ऐसे मार्केट सप्लीमेंट्स हैं जो आपको ओमेगा 3 सामने तो लिखते हैं, लेकिन पीछे आपको एएलए, ईपीए, डीएचए का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। और जो हमारा ईपीए और डीएचए है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये आपकी छोटी फिशेस से, फिश ऑयल जो लिया गया है वो छोटी फिशेस से लिया गया है, जिनका कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। 95% प्योर आपका फिश ऑयल है। तीसरा, ये जिस फॉर्म में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, टीजी फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल फॉर्म है। जितने भी मोस्टली मार्केट सप्लीमेंट्स आप कहते हैं कि वो सस्ते मिल रहे हैं, दैट इज इथाइल एस्टर फॉर्म। मतलब उनका आर्टिफिशियली, उनको केमिकली जो है कॉन्सेंट्रेट किया गया है, उनका फॉर्म ही बदल दिया गया है। तो जो ये जो फॉर्म हम यूज करते हैं तो बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत उसमें प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने का। और ये बहुत नेचुरल फॉर्म है जो आपकी बॉडी को समझ में आता है, जो बॉडी आपकी नेचुरली अब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये जो फॉर्म है ये 40% मोर अब्जॉर्बेबल फॉर्म है देन इथाइल एस्टर फॉर्म्स, जो मोस्टली मार्केट में यूज होता है। ओके। इसमें 1000 मिलीग्राम प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, दो सॉफ्ट जेल्स में। ओके। ये भी आपको दो लेनी है विद मील्स। कई लोग कहते हैं कि ओमेगा खाने के बाद हमें गैस्ट्रिक इशू हो जाता है, बर्पिंग होने लगती है, नोजिया होने लगता है। प्लीज रिमेम्बर, इसको आप अगर सही तरीके से लेंगे तो आपको ये इश्यूज नहीं होंगे। अगर किसी को ये इश्यूज हो रहे हैं तो आप 1 कैप्सूल से स्टार्ट करें और अपने मील के साथ लेना है। मतलब जैसे आप ब्रेकफास्ट अपनी थाली में ही वो टैबलेट रखें, और जब आप एक रोटी खा लेते हैं या हाफ रोटी खा लेते हैं उसके बाद आप एक टैबलेट लें, फिर आप बचा हुआ खाना साथ में लें। दिस इज द राइट वे अगर किसी को भी स्टमक इश्यूज हो रहे हैं। और ड्यूरिंग द डे लें, रात को ना लें, 6 बजे के बाद ना लें। एक टैबलेट से स्टार्ट करें, 15-20 दिन आप एक टैबलेट लें, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है आप सेकेंड टैबलेट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड प्लीज ड्रिंक गुड वाटर, 2 से 2.5 लीटर पानी दिन भर में लेना है, एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ओके, जो थर्ड है दैट इज कोक्यूनॉन। ये जो है हमारी जो बॉडी है, हमारे जो सेल्स हैं, अगर हम सेल्यूलर न्यूट्रिशन की बात करें तो हर प्रोडक्ट आपको सेल से रिलेटेड ही मिलेगा। तो जो सेल है, हम जो खाना खाते हैं,
वो सेल्स जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उनको कोएंजाइम की हेल्प चाहिए, जो हमारी बॉडी बनाती है, राइट। सो हमें हमें सप्लीमेंट में क्यों चाहिए? सो कोएंजाइम हमारी बॉडी बना रही है, लेकिन थर्टीज के बाद, 30 एज के बाद, या फिर जिनको कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पीसीओएस है, थायराइड है, या फिर डायबिटीज है, तो उस केस में कोएंजाइम का जो प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में आफ्टर 30, ये कम होने लगता है, डिप्लीट होने लगता है। और इस ये जो जितना कोएंजाइम है हमारी बॉडी में, मेजरली ये हार्ट मसल्स में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्योंकि हार्ट को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, उनकी मसल्स को हार्ट ब्लड पंप करने के लिए, आपके सर से लेकर आपके टो तक दे नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी, राइट। सो थर्टीज के बाद आपने भी रियलाइज किया होगा कि जो ट्वेंटीज में हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते थे, वो थर्टीज में धीरे धीरे कम होने लगते हैं, फोर्टीज में और कम हो जाते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी ग्रेजुअली, एक तो आप 20 विटामिन्स, आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, दूसरा कोएंजाइम आपकी बॉडी प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर रही है, और अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक हेल्थ इशू है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तब भी कोएंजाइम का प्रोडक्शन कम होता है। सो कोक्यूनॉन जो है, इसमें कोएंजाइम और एएलए का कॉम्बिनेशन है, राइट। सो ये जब ये दोनों मिलते हैं, सो राइट डिजाइन, इफ यू रिमेंबर राइट कॉम्बिनेशन, सो कोएंजाइम इफ गिवन विद एएलए, उसकी जो एफिकेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों मिलके बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड, ये आपके हार्ट मसल्स को एनर्जी देते हैं ताकि वो राइटली पंप कर सकें। सो ये ओवरऑल जो सप्लीमेंट है, दिस इज फॉर एनर्जी लेवल्स, डिप्लीटिंग एनर्जी लेवल्स अगर किसी के हैं, या जिनको थायराइड है, पीसीओएस है, उनको लगता है कि मेरे बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, लिथार्जी है, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर 30 एनी वन कैन टेक इट। हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट मसल्स को अगर प्रॉपर एनर्जी मिलती रहेगी तो वो फंक्शन भी नॉर्मली करेंगे। सो इसका आपको एक ही टैबलेट लेना है, आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, क्योंकि एनर्जी अगर आप सुबह ही दे देंगे तो पूरा दिन आपकी जो है एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे। विद ब्रेकफास्ट आप ले सकते हैं इसको। और उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट प्रोफ्लेवनॉल, फोर्थ हमारा जो सप्लीमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं बात करती हूँ इसकी। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारे हार्ट वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे पूरी बॉडी में जाते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, राइट। सो ये अगर आप देखें, जो इनर लेयर है जिसमें एंडोथीलियम लिखा हुआ है, ये इनर लेयर है, ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है नेचुरली। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जब इनमें से ब्लड फ्लो होता है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये सेल्स, ये जो इनर लाइनिंग वाले जो सेल्स हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स को यू नो फैलाता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ताकि ब्लड जो है वो आसानी से फुल फोर्स से जा सके, कोई क्लॉट ना हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। लेकिन जब हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जमा हो जाते हैं, जब हम पोल्यूशन है, हम स्मोक कर रहे हैं, हम स्ट्रेस लेवल्स ले रहे हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ओवर अक्यूमुलेट होने लगते हैं। और फ्री रेडिकल्स अगर बहुत ज्यादा होंगे, तो ये जो सब्सटेंस है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारी ब्लड वेसल्स अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी तो ब्लड वेसल्स डायलेट नहीं हो पाएंगे, फैल नहीं पाएंगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड फ्लो आसानी से निकल नहीं पाएगा, क्लॉट्स होने लगेंगे, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने लगेगा। सो आप समझ सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी को कितना हद तक डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो प्रोफ्लेवनॉल में जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है और विटामिन सी है, वो क्या करता है, उन फ्री रेडिकल्स को हटाता है। दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ब्लड वेसल्स आसानी से अपना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो ये जो ग्रेप ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मतलब हार्ट हेल्थ प्लस ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये ऐसा नहीं है
कि आपको हार्ट इशू है, हार्ट डिजीज है, तभी ये लेना है। हम डेली एक्सपोजर है हमारा फ्री रेडिकल्स से, अगर हम इन फ्री रेडिकल्स को इफेक्टिवली हटाएंगे नहीं, तो ये हमारे हार्ट को अफेक्ट करेंगे, हमारे ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। सो ये जो प्रोफ्लेवेनॉल है, इट्स अगेन फॉर एवरीवन। ये आपके हार्ट को सपोर्ट करता है, आपके इम्यून, क्योंकि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जो है आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी आपके स्किन के जो कोलेजन प्रोडक्शन, जो आपकी स्किन को टाइटनेस देती है, उसका नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। तो ये दोनों मिलके, जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी है, ये दोनों जो है बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट इनमें कैपेसिटी है। ये पढ़ा गया है इनकी सीड्स पे। जो ग्रेप्स जो सीड्स है उनके इनके जो है, हम जनरली क्या करते हैं, हम वो अंगूर ढूंढते हैं जिनमें सीड्स ना हो। बट नाउ प्लीज हैव ग्रेप्स विद सीड्स, क्योंकि ग्रेप सीड में बहुत बहुत एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। राइट। सो इसकी आपको 1 टैबलेट ही लेनी है, रेगुलर जो ले रहे हैं, जिनको कोई हेल्थ इशू नहीं है। सो प्लीज अगेन, दिस इज फॉर प्रिवेंशन, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन। राइट। सो 1 टैबलेट डेली, एनी टाइम ऑफ द डे आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ड्यूरिंग द डे लें, ताकि इसकी इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा हो। नाउ द फिफ्थ प्रोडक्ट विच इज बोन हेल्थ क्राइसिस, अगर हम बात करें। सो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो बहुत सारे मिनरल से बनी होती हैं। राइट। उसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। विद डेफिशिएंसी, अगर हमारी डेफिशिएंसी बहुत प्रोलॉन्ग्ड है, हमने उस पे ध्यान नहीं दिया, हमने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दिया, हमने एक्सरसाइज नहीं करी, या फिर कोई इंजरी होती है, तो ये जो डिप्लीशन है या सर्जरी होती है, राइट, तो ये जो बोन्स में जो मिनरल्स हैं ये कम होने लगते हैं। तो बोन खोखली होने लगती है, पोरस होने लगती है, और फ्रैक्चर्स आपके बहुत आसानी से हो सकते हैं इस केस में। इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और उससे पहले की स्टेज जहां ये स्टार्ट हो रहा है, उसको हम ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। सो अगर आपने ऑस्टियोपीनिया वाली स्टेज में पकड़ लिया, उस पे आपने काम कर लिया, तो आप उसके जो रिस्क है टुवर्ड्स ऑस्टियोपोरोसिस, वो उसको आप कम कर सकते हैं। राइट। सो अगर आप ये डेटा देखेंगे, 1 आउट ऑफ 2 अडल्ट्स इन इंडिया हैव ऑस्टियोपीनिया, क्योंकि हम रेगुलर हेल्थ चेकअप्स नहीं कराते, हम अपनी डेफिशिएंसी पे डे 1 से काम नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते। राइट। 1 आउट ऑफ 5 अडल्ट्स हैव ऑस्टियोपोरोसिस, और इनका प्रेवलेंस विमेन में, एल्डरली में ज्यादा होता है। क्योंकि जो एल्डरली है, ऑफ कोर्स जो है उनकी वैसे भी जो बोन डेंसिटी है, मसल्स हैं, वो डिक्लाइन करते हैं विद एज। विमेन में एस्ट्रोजन डिक्लाइन करता है, मेनोपॉज आता है, तो उस वजह से भी जो है बोन डेंसिटी इम्पैक्ट होती है। सो ये जो मैग्नीकैल डी है, ये बोन हेल्थ सपोर्ट है, बोन डेंसिटी सपोर्ट है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो इसमें विटामिन डी कैल्शियम कम है। सो ये आपकी डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए हाई डोसेज नहीं है, ये सिनर्जिस्टिक रेशियोज आपको देता है। सो बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में जो आपको विटामिन डी कैल्शियम दे रहे हैं, लेकिन विटामिन डी जो है आपके कैल्शियम को अब्जॉर्ब कराता है, बट कैल्शियम जो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो गया है, उसको बोन तक ले जाने का काम बोरॉन का होता है। सो अगर आपके फॉर्मूला में बोरॉन नहीं है, तो कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा, आपके बोन्स तक इफेक्टिवली नहीं पहुंचेगा। राइट। और मैग्नीशियम जो है वो आपके विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में रखता है, उसको स्ट्रेंथ देता रहता है। राइट। सो ये जो रेशियो है, ये जो कॉम्बिनेशन है, अगेन दिस इज एन इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स, ये बोन सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है। बोन हेल्थ जो है आपकी, जो ये जो रेशियोज हैं, ये सिनर्जेस्टिक रेशियोज हैं, जो आपकी बोन डेंसिटी पे काम करते हैं। आपके कैल्शियम को डिपॉजिट होने से लेकर आपके विटामिन डी को एक्टिव रखने के लिए ये सप्लीमेंट बेसिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सो इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, D3 है, एंड बोरॉन है। सो आपकी बोन हेल्थ को, मसल फंक्शन को भी, बिकॉज मैग्नीशियम जो है, इवन विटामिन डी, कैल्शियम आपके मसल्स के लिए भी बहुत जरूरी है। राइट। सो आपकी नर्व्स के लिए ये सारे डेफिशिएंसीज नहीं होने चाहिए। सो इफ यू हैव गुड मैग्नीशियम,
आपकी मसल फंक्शन भी अच्छी होगी, आपका बोन फंक्शन भी अच्छा होगा, आपका नर्व हेल्थ भी नॉर्मल रहेगा। राइट। सो ये दो टैबलेट्स लेनी है दिन में, नॉट 2 to 4 नहीं, बेसिकली डिपेंड्स कि हम 4 किसी किसी को रेकमेंड करते हैं, बट जो रेकमेंडेड है विच इज 2 टैबलेट्स, अगेन ड्यूरिंग द डे विद मील्स लेंगे, क्योंकि इसमें विटामिन डी है जो फैट सॉल्युबल होता है। तो अगर आप इसको विद मील्स लेंगे तो इसकी इफेक्टिवनेस, इसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा। एंड द लास्ट हीरो प्रोडक्ट इज हेपासिल। सो हेपासिल क्या है, आपका लिवर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, वो बहुत काम करता है। 1.5 लीटर्स ऑफ ब्लड 1 मिनट में फिल्टर करता है। कैन यू इमेजिन हाउ हार्ड इट इज वर्किंग फॉर यू। न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, एनर्जी बनाता है, आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट लेते हैं, उसको मेटाबोलाइज करता है, आपका बाइल प्रोड्यूस करता है जो आपके फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। राइट। आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर करता है कि जब टाइम आएगा, जब जरूरत होगी तो वो रिलीज करता है बॉडी में। राइट। सो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। सो लिवर इज योर नेचुरल डिटॉक्स ऑर्गन। मतलब आप जितने सारे ये जो अक्यूमुलेट कर रहे हैं टॉक्सिन्स, बाहर के पोल्यूशन, स्मोकिंग, ये लिवर जो है नेचुरली जो है डिटॉक्स आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता रहता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करता है। बट जब आप इतना ज्यादा उसको स्ट्रेस दे देंगे, राइट, स्मोकिंग, अल्कोहल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सो मच ऑफ पोल्यूशन, तो आपका जो लिवर है वो बहुत ओवरवर्कड हो जाएगा। सो उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो आपका नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम नॉर्मल बिहेव करता रहे, आपका जो डाइजेशन, जो मिल्क थिजल की प्रॉपर्टीज हैं वो आपका जो लिवर है वो यूज करता है एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने में। मेटाबॉलिज्म जो है, बायोटिन जो है, आपकी एनर्जी, जो लिवर आपके एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है उसको सपोर्ट करता है। सो हेपासिल में क्या है, मिल्क थिजल, कोलिन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एनएसी, ये आपका ओवरऑल लिवर सपोर्ट है। सो अगर आपका लिवर हेल्दी है तो आपका डिटॉक्स प्रोसेस हेल्दी है, आपका डाइजेशन भी सपोर्ट होता रहेगा, आपके न्यूट्रिएंट्स, आपका मेटाबॉलिज्म भी सपोर्ट होता रहेगा। सो जो वेट लॉस भी करना चाह रहे हैं, या जिनको थोड़े गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, या थोड़ा सा ग्रेड 1 फैटी लिवर है, या कोलेस्ट्रॉल की इनिशियल इश्यूज हैं, या ओवरऑल भी आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन से, बाहर टॉक्सिन्स का आपको डेली यू आर टेकिंग सो मच, तो आप ये हेपासिल ले सकते हैं। ये आपके लिवर को सपोर्ट करेगा। एंड प्लीज रिमेम्बर, ये सिस्टम, ये जो, अगर आप होलिस्टिक अप्रोच की मैं बात करती हूँ, ये सप्लीमेंट्स उसका एक पार्ट है। होलिस्टिक अप्रोच आपको लेना बहुत जरूरी है। सो कोई भी मेडिसिन, सो यस्टरडे, मैं आज धनबाद में हूँ, और yesterday मेरा एक इवेंट था, वहां पे एक मुझे पर्सन मिले थे जिनको जो है थायराइड, उनकी वाइफ को बहुत ज्यादा एनी थायराइड इशू था। तो वो मेडिसिन भी ले रहे हैं, बट उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। राइट। वो बहुत लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, लॉन्ग गैप्स देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 1.5 साल से, 1 साल से, इफ इवन इफ द पर्सन इज टेकिंग मेडिसिन, इट्स नॉट वर्किंग, वो ठीक नहीं हो रहा है, नहीं होगा। राइट। सो जब तक आप एक ओवरऑल हेल्थ अप्रोच को नहीं लेते हैं, क्योंकि एक चीज को ठीक करने के लिए एक चीज नहीं होती। राइट। जैसे अगर आपको इन्फेक्शन होता है, खांसी जुकाम होती है, तो डॉक्टर क्या कहता है, आपको 3 4 चीजें एक साथ करनी है। आपको दवाई भी लेनी है, आपको गागल्स भी करने हैं, आपको स्टीम भी लेनी है, आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। जब आप तीनों चारों चीजें करते हैं, तब आप इन्फेक्शन से अर्ली रिकवरी लेते हैं, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, आप स्ट्रांगली उससे निकल के आते हो। राइट। सो दी सप्लीमेंट्स आर अ पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट इक्वली इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल इक्वली इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट। जब आप ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेंगे, यू विल बी एबल टू रिकवर इजली। आपकी बॉडी बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करेगी, और आप एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल, क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। सो इसकी भी 2 टैबलेट्स लेनी है। आइडियली अगर आप ब्रेकफास्ट के साथ लें तो बहुत अच्छा है, बिकॉज रात भर जो है लिवर, बॉडी आपका जो है वो अक्यूमुलेट करता है टॉक्सिन्स, और सुबह सुबह लिवर आपका एक्टिव हो जाता है,
उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। सो आप अगर सुबह ही उसको सपोर्ट दे देंगे तो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारे 6 हीरो प्रोडक्ट्स की आज हमने बात करी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट इट ऑन द चैट so that I can take it up. ओके। फेस पर झाइयां हैं और कौन सा प्रोडक्ट? सो अगेन सर, फेस जो है एक चीज से नहीं अफेक्ट होता है। फर्स्ट इज आपका गट। गट पे आपको काम करना है, गट हेल्थ रखना है। आप प्रोबायोटिक्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, कर्ड, कांजी या फिर प्रोबायोटिक्स प्लस फाइबर। फाइबर जी आप ले सकते हैं, राइट, जो आपके गट को हेल्दी रखेगा। कोर एसेंशियल्स इज एनीवेज बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है सबकी। बायोमेगा आप ले सकते हैं। प्लस जो हमारे स्किन केयर रेंज है आप उसमें से भी सिरम और मॉइस्चराइजर का यूज करें। और जब आप होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं इनर और आउटर वेलनेस में, तब आप फेस पे एक एंड प्लीज इफ इट्स वेरी वेरी लॉन्ग, अगर आपको लग रहा है ये बहुत टाइम से है, तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को भी विजिट करें, पूछें कि क्या कारण है। कई बार कारण भी कुछ और हो सकता है, हमें कारण जानना भी बहुत जरूरी होता है। साथ साथ आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। यस, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर मैं उस कम्युनिटी ग्रुप में करूंगी। एंड या आई थिंक और कोई क्वेश्चंस नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, एंड प्लीज रिमेंबर, holistic approach is what I recommend for everyone, right? Okay, एक और क्वेश्चन है, विद supplements help for diabetic? सो अगेन राम जी, डायबिटिक पर्सन को सबसे पहला अप्रोच जो है डाइट का लेना होता है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, प्रोटीन, फाइबर, मिलेट्स का आप इस्तेमाल करें, शुगर इनटेक कम करें। सेकेंड अप्रोच इज एक्सरसाइज। थर्ड अप्रोच इज सप्लीमेंट्स, जो आपके ओवरऑल हेल्थ, हार्मोन रेगुलेशन के लिए जरूरी होता है। डेफिशिएंसी नहीं होने देनी चाहिए डायबिटीज में। सो आप कोरेसेंशियल्स, बायोमेगा, फाइबर जी इज द 3 बेसिक सप्लीमेंट्स दैट कैन हेल्प इन डायबिटिक। बट अगेन, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो सप्लीमेंट्स, दवाई काम नहीं कर पाएंगे। सो होलिस्टिक अप्रोच लेना फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू टेक दिस, विल रियली हेल्प यू। कोरेसेंशियल्स, ओमेगा, फाइबर जी। अगर आपको एनर्जी लेवल्स बहुत डिप्लीटेड लगते हैं तो कोकिनॉन भी आप ऐड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में लेने वाले प्रोडक्ट्स मील के साथ लें तो चलेगा, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में, हाँ जी, आप मिड मॉर्निंग में अगर कुछ लेते हैं या फिर लंच के साथ भी आप ले सकते हैं। अगर आप सुबह चाय लेते हैं ब्रेकफास्ट के साथ, सो प्लीज डोंट टेक सप्लीमेंट्स विद इट, हैव इट विद लंच। सो नी पेन रहता है, पहला बात कविता जी, सो प्लीज गेट इट चेक्ड। आप डर्मट सॉरी ऑर्थोपीडिक के पास जाएं, पहले ये देखें कि ये नी पेन क्यों है। क्या वो टिश्यू इंजरी है, क्या वो कार्टिलेज से रिलेटेड है, क्या वो लिगामेंट है, क्या वो नी या जॉइंट का इशू है, या उनका वेट बहुत ज्यादा है। पहले तो डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, राइट। साथ ही साथ आपको आप कोरेसेंशियल्स, बायोमेगा, मैग्नीकैल डी, प्रोकोसा, ये 4 चीजें आप ले सकते हैं। एक्सरसाइज जो ऑर्थोपीडिक आपको रेकमेंड करें, अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट कम करना बहुत जरूरी है। अगर क्या क्या डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहले प्लीज डायग्नोसिस करें। साथ साथ ये सप्लीमेंट्स डेफिनेटली आपके ओवरऑल बोन, नी, जॉइंट्स को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, डेफिशिएंसी को करेक्ट करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गेट इट डायग्नोस्ड। supplement, yeah, I told you how to improve immunity in which, so immunity जो है, first is gut, राइट। अगर आपका गट अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी, बिकॉज 80%, 70 to 80% जो इम्यून सेल्स होते हैं आपके गट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड इम्यूनिटी। तो फाइबर जी लें, प्रोबायोटिक्स अपने एंड से आप लेते रहें बीच बीच में, या आप कर्ड जो है अपनी डाइट में, कांजी है, या फिर प्रोबायोटिक के जो सैशेज होते हैं। फाइबर जी, बिकॉज फाइबर जो है आपके हेल्दी बैक्टीरिया का फूड होता है।
तो अच्छा फाइबर इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफ्लेवनॉल आप ले सकते हैं, कोर एसेंशियल्स एंड बायोमेगा। दिस विल डेफिनेटली हेल्प विद योर नॉर्मल इम्यून सिस्टम। बाकी लाइफस्टाइल, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो फिर आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी ही होगी, राइट। अगर आप अल्कोहल इंटेक ज्यादा ले रहे हैं, आप बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपकी बॉडी ओवरवर्कड होती है। इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगा, राइट। सो ओवरऑल दीज थ्री प्रोडक्ट्स प्लस अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नी में ग्रीजिंग कम हो रहा है तो ये प्रोडक्ट्स आप लें, प्लस एक्सरसाइज जो भी रेकमेंड करी है कविता जी, जो डॉक्टर ने रेकमेंड करी है वेट कम करने के लिए अगर बोला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कोरेसेंशियल्स, मैग्नीकैल, ओमेगा एंड प्रोकोसा, दीज फोर। और कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने 2 महीना खाया फिर छोड़ दिया, 2 महीने आपने वॉक करी, एक्सरसाइज करी, फिर छोड़ दी। यू हैव टू बिल्ड दिस इन योर लाइफस्टाइल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कॉन्स्टिपेशन रहता है, एनर्जी लेवल कम रहता है। सो गैस्ट्रिक मैम बहुत से कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, जिनको एसिडिटी इश्यूज हैं, वो अगर सुबह उठते हैं और बहुत लेट ब्रेकफास्ट लेते हैं और रात को बहुत लेट खाते हैं, तो उनके गैस्ट्रिक इश्यूज कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते, नेवर, राइट। सो फर्स्ट इज व्हेन यू गेट अप, आप उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, जिसमें प्रोटीन होना चाहिए, अच्छे कार्ब्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए। अगर आप पहले आप सोक्ड नट्स ले सकते हैं, फिर उसके आधे 1 घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट लें। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहें, अपना पेट बहुत ज़्यादा भरे नहीं, बहुत लॉन्ग गैप्स ना होने दें। अर्ली डिनर लें, बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि लेट डिनर करके आप सो जा रहे हो। सेकेंड इज, टेक यू कैन टेक हेपासिल, यू कैन टेक फाइबर जी। कोर एसेंशियल्स तो बेसिक है मैम, राइट। सो कोर एसेंशियल्स, हेपासिल, फाइबर जी, प्लस ये जो मैंने आपको लाइफस्टाइल बताया है, गुड वाटर इनटेक, रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं तो एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स वॉक, ब्रिस्क वॉक डेली करें। सो ये एनर्जी तभी आपको लग रही है कम अगर आपके अंदर ये डेफिशिएंसीज हैं। सो गेट योर विटामिन डी एंड B12 टेस्टेड। अगर बहुत ज्यादा लो हैं तो आपको इनिशियली 1 मंथ हाई डोसेज लेनी पड़ेगी, जो आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, विटामिन डी के शॉट्स लेने पड़ते हैं और B12 के। फिर उसके बाद उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आप कोर एसेंशियल्स डेली लें, ओमेगा डेली लें, और हेपासिल एंड फाइबर जी, प्लस करेक्ट योर लाइफस्टाइल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, सो सी रूबी जी, इट्स वेरी वेरी, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। सो ओवरऑल देखिए, हेल्थ के लिए एक अच्छा, आपके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ना हो, डाइट प्लस आपका जो कोरेसेंशियल्स है, ओमेगा है, इवन कोक्यूनॉन जो है वो आप ले सकते हो, बट दिस इज नॉट कि आप ये सप्लीमेंट लेंगे तो कंसीव हो जाएगा, राइट। कंसीव नहीं हो रहा है, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट ओवरऑल हेल्थ के लिए, कि आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट करती रहे, इज इम्पॉर्टेंट कि आप ये 3 सप्लीमेंट्स आप लेते रहें। बाकी आप डॉक्टर से कांस्टेंट टच में रहें कि क्या रीजन है, क्यों है। जो भी आपको वो ट्रीटमेंट रेकमेंड कर रहे हैं, डू टेक दैट। लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, रिड्यूस योर वेट। कई बार कंसीव में वेट भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। सो वेट को कम करना जरूरी है, एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी बहुत जरूरी है। हाँ, आप सारे प्रोडक्ट्स, जो 2 या 3 प्रोडक्ट्स हैं, आप जो भी है आप साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल अनलेस आपको कोई गैस्ट्रिक इशू ना कर रहा हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप साथ में ले सकते हैं। यूसाना के शेक के साथ, हाँ, आप शेक के साथ भी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स अ मील। जो न्यूट्री मील है वो मील है पूरा। सो आप उसके साथ भी आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो, सर मुझे देखना पड़ेगा, आई कैन नॉट सब सब जस्ट रेकमेंड सप्लीमेंट्स लाइक दैट, बिकॉज वो बहुत एक्सट्रीम केस है।
सो वहां पे मुझे रिपोर्ट्स देखनी है, क्या डॉक्टर ने बोला है, कौन सी मेडिसिन चल रही हैं, कोई इंटरैक्ट तो नहीं करेगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू चेक। रैंडमली हम इतने एक्सट्रीम केसेस में कोई भी सप्लीमेंट एज सच नहीं रेकमेंड कर सकते विदाउट नोइंग द इंटायर हिस्ट्री। ऑल राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, अब हम ऊपर हो चुके हैं टाइम से। एंड थैंक यू एवरीवन, सी यू वेरी वेरी सून नेक्स्ट टाइम। और ये याद रखिए 16th को हमारा एक डॉक्टर प्रज्ञा का सेशन है 6 बजे। सो डू अटेंड दैट, हमारे डॉक्टर्स भी आते हैं। हमें ये एक लाइफस्टाइल पे, और स्पेशली ये विमेन के लिए है, आपके जो अराउंड विमेन है, पेरीमेनोपॉज को आपको कैसे समझना है, एस्ट्रोप्रो कहाँ एक्चुअली दी सप्लीमेंट्स विल वर्क, बिकॉज आप जब पेरिमेनोपॉज को समझेंगे तभी आप ये सप्लीमेंट्स रेकमेंड कर पाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू अटेंड दैट सेशन एंड थैंक यू सो मच।